आप लोगों को भी जानना है मैंने क्या लगाया लिप्स पे अभी, आज बताती हूँ आपको भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है डार्क लिप्स के बारे में। डार्क लिप्स आपके क्यों होते हैं और अगर हो गए हैं तो उसको किस तरह से आप लोग कम कर सकते हो या लाइट कर सकते हो। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब के अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम चैनल पे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ तो मेक श्योर करें कि वहां पे भी मुझे जाके फॉलो कर लें। इस प्रोडक्ट का रिव्यू देने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इशू आप फेस कर रहे हो ना, उस इशू की अगर आप रीजन जान जाओगे, उसकी क्या कॉज है वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको रीजन ही नहीं पता और आप सोल्यूशंस की तरफ भाग रहे हो, आप नेट देख रहे हो, नेट पे देख रहे हो कि फलानी इन्फ्लुएंसर ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा, मार्केट में ये प्रोडक्ट आई है, आप लगाते जा रहे हो लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आई मीन आपके लिए वो बनाई ही नहीं गई है, प्रोडक्ट्स का आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पहले जो है वो रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 रीजन ऑफ डार्क लिप्स इज स्मोकिंग। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हो आपके लिप्स डार्क डेफिनेटली होंगे। अगर आपको इस डार्क लिप से जान छुड़ानी है तो फिर आपको स्मोकिंग भी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे और आप समझते हो कि डेफिनेटली ऐसे ठीक हो जाएगा तो ऐसे ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी रीजन हो सकती है कि आप कोई लो क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, कोई लिप ग्लॉस है, कोई लिपस्टिक है, वो आप यूज कर रहे हो। देखिए अक्सर होता क्या है कि आपको मार्केट में जो भी सस्ती चीज मिलती है आप भाग के चले जाते हो लेने के लिए। मैं सस्ती चीजों को बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं महंगी चीजों को प्रमोट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खुद कहती हूँ कि जो चीजें सस्ती हैं और अच्छी क्वालिटी वाली है वो डेफिनेटली आपको यूज करनी चाहिए। लेकिन आप सस्ती चीजों के पीछे भी भाग रहे हो, पैसे तो जाया कर रहे हो ना, पैसे तो आपके अपने हैं ना। तो आपको ये देखना है कि कोई सस्ती चीज है, बजाय इससे कि आप उस पर पैसा भी लगाओ और वो प्रोडक्ट ना सिर्फ आपको नुकसान दे बल्कि पैसा भी आपका जाया कर रही है। सो आपको पहले अपनी रिसर्च करनी है कि यार मैं अभी जो चीज लेने जा रही हूँ ऑल्दो ये सस्ती है तो ये क्या कोई साथ कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं लेके आ रही है। ठीक है, सो हर सस्ती चीज जो है ना, वो कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती। इसी तरह से हर सस्ती चीज जो होती है वो जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट्स दें और आपके लिए बेनिफिशियल। यस, चीज कभी कभी ना भूल जाती है। नंबर 3 रीजन हो सकती है डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन किस तरह से होती है? डिहाइड्रेशन क्या है? सारा दिन आपने पानी नहीं पिया, लिप्स ड्राई हो गए, फिर उसके बाद ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो गई, फ्लेकी हो गए, फिर उसके बाद डेफिनेटली डल तो फिर होना है। सो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिए, ढेर सारा पानी। सिर्फ लिप्स के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी होता है। सो पानी जो है वो थ्रू आउट द डे आपने 2 से 2.5 लीटर मस्ट पीना है। इससे कम, इससे ज्यादा आपकी मर्जी है, बट बहुत ज्यादा भी पीने का कोई फायदा नहीं है। आपने 2 से 2.5 लीटर तो मस्ट पीना है, ये मेक श्योर करें आप। तो 4 रीजन जो है वो ये है आपकी पुअर लिप केयर रूटीन। पुअर लिप केयर रूटीन के अंदर क्या आता है? देखो आप बॉडी केयर कर रहे हो, आप हेयर केयर कर रहे हो, आप फेस केयर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लिप्स की केयर कुछ भी नहीं हो रही है। आपके फेस के ऊपर जैसे पिगमेंटेशन है, बिल्कुल डार्क लिप्स भी क्या है, आपके लिप्स के ऊपर पिगमेंटेशन हो गई है। सही है। सो आप जैसे अपने फेस के लिए परेशान होते हो कि हमने ये प्रोडक्ट लेनी है, यहाँ पे झाई आ गई है, यहाँ पे फ्रैकल्स आ गए, यहाँ पे दाने के निशान आ गए, तो लिप्स को आप लोग क्यों इग्नोर कर रहे हो? इवन मुझे पता है, मैं भी इवन जब भी होता ना ये सब कुछ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, लिप्स निगलेक्ट हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता यार लिप्स पे भी स्क्रबिंग करनी है। ठीक है, मैंने आज तक स्क्रबिंग नहीं की, बहुत पहले करती होती थी, फिर बीच में छोड़ दी। अभी दोबारा होश आया कि नहीं यार करनी चाहिए लिप्स पे। बाकी बॉडी पार्ट्स की, हेयर की, फेस की केयर करते हो उस तरह से आपको लिप्स की भी करनी है। उसके लिए क्या करना है, आपने हफ्ते में 2 दफा लाजमी स्क्रब करना है अपने लिप्स को। मार्केट में आपको स्क्रब मिल जाते हैं, लिप स्क्रब के हिसाब से आप वो ले सकते हो। अगर नहीं, घर में थोड़ी सी चीनी जो है उसको पीस लो, उसके अंदर शहद डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लो, उसको लगा लो। चीनी नहीं है उसके अंदर नमक डाल लो, नमक और शहद बना लो। ठीक है, अगर वो भी नहीं है फिर आप लोग कैस्टर ऑयल डाल लो, थोड़ा सा थोड़े से पार्टिकल्स वाली कोई चीज हो, चाहे वो चीनी हो चाहे वो नमक हो, और दूसरी साइड पे चाहे वो कोई ऑयल हो चाहे वो कोई थोड़ी सी थिक हो, ताकि वो थोड़ा सा पेस्ट लाइक फॉर्म में आ जाए। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए स्क्रबिंग करो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद कोई अच्छा सा आप बाम लगा लो। अब बाम कौन सा लगाना है? वही बाम है, वही आपने बाम लगाना है जो मैं अभी अभी रिव्यू करूंगी ना जिस प्रोडक्ट का, आपने वही लगाना है। सुबह लगाओ, शाम लगाओ, जब भी आपने लगाना है। ठीक है, जो हो सकती है रीजन वो होती है हेल्थ कंडीशन, इशू चल रहा हो, कोई मेडिसिन आप इस तरह से ले रहे हो, उनकी वजह से भी आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो रीजन हो सकती है वो जेनेटिकली भी हो सकता है कि आपकी जीन्स में हो डार्क लिप्स। सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। सही है, अब सारी रीजंस का मैंने साथ साथ जो हल था, स्मोकिंग छोड़ दो, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, स्क्रबिंग करो, ये चीजें मैंने आपको बताई। उन सबके साथ साथ आपको एक चीज ऐड करनी है, वो है ये वाला प्रोडक्ट ऑर्गेनिक ट्रैवलर का।
आप ना मेरे कहने पे बाकी सारी चीजें छोड़ दो। मुझे आप लोगों ने रेकमेंड किया था, एक पिंक लिप्स थी क्रीम बाय लिपलेक्स आई गेस, और मैंने आप लोगों के कहने पे वो प्रोडक्ट परचेज की थी, यूज किया था, और मुझे उसका टके का भी फर्क नहीं पड़ा था। ट्रस्ट मी, इतनी कोई फारिग प्रोडक्ट थी, इतनी कोई फारिग प्रोडक्ट थी, वो इस तरह की थी, उसके अंदर पिंक कलर का मैंने टिंट डाला हुआ था, जब आप लगाते थे अपना थोड़ी देर के लिए वो स्टेन छोड़ देता था, उसके बाद वो उतर जाता था, सही है। लिप्स को थोड़ी देर के लिए वो मॉइस्चराइज कर देता था, उसके बाद बस खत्म, फारिग, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट आप लोगों ने मेरे कहने पे लेनी है। ये है ऑर्गेनिक ट्रैवलर की पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट विद कोजिक एसिड। देख सकते हो बड़ी अच्छी किस्म का ये कार्डबोर्ड की पैकिंग में आता है, ठीक है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर लिप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट विद कोजिक एसिड 10 ml। जिस भी प्रोडक्ट के अंदर कोजिक एसिड होगा, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट जो है, चाहे वो आप स्किन के लिए ले रहे हो, चाहे आप वो फेस के लिए या फिर आप लिप्स के लिए ले रहे हो, वो लाइटनिंग प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप अभी इसको चाहो पढ़ना पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो, या इनकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर लिखा हुआ है कि जी यूज करने से पहले आपके लिप्स ये हैं, यूज करने के बाद आपके लिप्स गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, क्या कुछ डाला गया, कैस्टर ऑयल है, शिया बटर है, ऑलिव ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, और अल्फा आर्बिट्रिन है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है कोजिक एसिड। अल्फा आर्बिट्रिन और कोजिक एसिड जो है, ये दोनों आपकी पिगमेंटेशन में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन अप करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि जी योर सोल्यूशन टू फाइटिंग लिप पिगमेंटेशन ओके। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं ओपन। ओपन करने पे ये प्रोडक्ट कुछ नजर आता है अंदर से इस तरह का, ठीक है। इस छोटी इस ट्यूब की साइज पे मत जाइएगा, ये छोटी सी प्रोडक्ट है लेकिन धमाका है इसके अंदर। पैकिंग भी कुछ आप देख सकते हो, प्लास्टिक की पैकिंग में आएगी ये छोटी सी ट्यूब। ऑर्गेनिक ट्रैवलर, वही सेम चीजें लिखी हुई हैं। लिप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट विद कोजिक एसिड 10 ml है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नरिश ट्रीट हाइड्रेट। ओपन करने में कुछ इस तरह से है इसका, ठीक है। किसी किस्म की सेंट नहीं है इसके अंदर, कोई फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैं निकाल के थोड़ा सा दिखाती हूँ, ठीक है। किसी किस्म का कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। और ये इसकी जनाब कंसिस्टेंसी है, बहुत थोड़ी भी लगाओगे ना तो काम कर जाएगी, ठीक है। सुबह के टाइम पे लगाओ, शाम के टाइम पे लगाओ, बल्कि आप इसको अपने बैग में रखें, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब लगाएं। जब जब लग रहा है कि जी आपका जो है लिप्स जो है वो ड्राई हो रहे हैं, आप तब तब निकालो, इसको लगाओ, ठीक है। ये ट्रस्ट मी इतने अच्छे से लिप्स को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है कि मैं रात को लगाती हूँ ना, जब मैं सुबह उठती हूँ तब भी मेरे लिप्स इतने कोई सॉफ्ट हो रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि आप कोई भी लिप बाम लेते हो या कुछ भी इस तरह का लगाते हो ना, थोड़ी देर के बाद आपके लिप्स के अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद दोबारा लगता है कि आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे इससे ऐसा फील नहीं हुआ, मतलब दोबारा लगाने की जरूरत मुझे नहीं महसूस हुई है। लेकिन डेफिनेटली मेरा केस है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि आपका भी सेम केस हो सकता है आपकी ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो, आपको अगेन एप्लीकेशन इसकी करनी पड़ सकती है। लेकिन आई एश्योर यू, जितने प्रोडक्ट्स आप लोगों ने पहले यूज किए होंगे, वैसलीन हो गया, कोई लिप बाम्स हो गए, ठीक है, उसके हिसाब से इसकी जो नरिशमेंट है, इसकी जो हाइड्रेशन है, इसकी जो मॉइस्चराइजेशन है, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, लिप्स को नरिश करेगा, ठीक है। ऐसे जैसे आप बॉडी को फूड दे रहे हो, लिप्स को आप फूड दोगे इसकी सूरत में, ठीक है। और आप इसको सुबह शाम किसी टाइम पे भी लगा सके, लड़कियां कोई भी इसको यूज कर सकता है, किसी भी किस्म का कोई हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं डालेंगे। अगर आपको डार्क लिप्स का इशू नहीं भी है ना, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, आपके लिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। रमजान आ रहा है, रमजान में इतने कोई लिप्स ड्राई हो जाते हैं ना डिहाइड्रेशन की वजह से, तो थोड़ा सा लेके बस लिप्स के ऊपर हल्का हल्का आप रखो ना, तो थ्रू आउट द डे आपको जो है वो लिप्स को ड्राई नहीं होने देगा और मॉइस्चराइज रखेगा, ठीक है। को ना आपने क्या करना है, सुबह के टाइम लगाना है, शाम के टाइम आपने इसको लगाना है। कोई भी किसी भी एज ग्रुप का लगा सकता है, इसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर है कोजिक एसिड, इसके अंदर है अल्फा आर्बिट्रिन। आपको कोजिक एसिड और अल्फा आर्बिट्रिन ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी स्किन लाइटनिंग क्रीम के अंदर आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है, फेस के ऊपर डलनेस हो गई है, डार्क पैचेस है, या कोई फ्रैकल्स का इशू है, या फिर एक्ने स्कार्स हैं, उनको कोई भी प्रोडक्ट अगर दिया जाता है, रेकमेंड किया जाता है, उसमें मोस्टली जो चीजें होती हैं वो यही दो होती हैं, अल्फा आर्बिट्रिन हो गया या फिर कोजिक एसिड हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी वही डाला गया। ये आपके लिप्स को ना सिर्फ लाइटन अप करेगा, बल्कि साथ साथ आपके लिप्स को मॉइस्चराइज्ड, नरिश्ड, हाइड्रेटेड भी रखेगा, ठीक हो गया। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि हम लोग आपको रेकमेंड करते हैं, हम आपको कहते हैं कि जी इसका 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, जरूरी नहीं होता कि 1 महीने में रिजल्ट मुझे मिला है वही रिजल्ट आपको भी 1 महीने में मिल जाए, ठीक है। देखो, हर बंदे की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, ठीक है। हर बंदे का लगाने का तरीका डिफरेंट होता है।
लगाने का तरीका किस तरह से डिफरेंट होता है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से, ठीक है। कोई बंदे जो है बहुत रेगुलर होते हैं, सुबह दोपहर शाम जिस तरह से बताया गया है उस तरह से लगाते हैं। कुछ जो होते हैं जब याद आया तब लगा लिया। हर बंदे की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, हर बंदे का इशू डिफरेंट होता है। हो सकता है कुछ लोगों का इशू बहुत स्वेयर हो सकता है कुछ लोगों का इशू जो है अभी अभी शुरू हुआ हो सकता है कुछ बंदों का इशू जो है वो जेनेटिकली हो सकता है कुछ लोगों का इशू जो है वो स्क्रबिंग ना करने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों का इशू जो है वो डिहाइड्रेशन हो। उन सब, अब देखो उन सब का जो मैंने आपको बताया, इन सब लोगों का इशू है तो एक, लेकिन डिफरेंट रीजंस हैं, ठीक है। जब उनकी वो वाली रीजन साथ साथ पूरी होंगी, साथ साथ वो ये लगाएंगे तो किसी को जल्दी रिजल्ट मिलेगा, किसी को लेट रिजल्ट मिलेगा, किसी को हो सकता है 2-2, 3-3 महीने रिजल्ट ना मिले। सो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट बहुत बुरा है। प्रोडक्ट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। डेफिनेटली जिसको रिजल्ट नहीं मिलता वो कहता है प्रोडक्ट बुरा है। जेनेटिकल इशू होता है ना, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि वो प्रॉब्लम उनके जीन्स में चलता आ रहा है, सो उसमें हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी चीजें जो है वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो इश्यूज हैं वो जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे स्क्रबिंग करनी है लिप्स की। स्क्रबिंग करने के बाद आप लोगों ने पानी पीना है अच्छे से, जो मैंने आपको शुरू में बताई चीजें, और साथ आपने इसको यूज करना है। किसी को हो सकता है 1 महीने में रिजल्ट मिल जाए, किसी को हो सकता है 2 महीनों में रिजल्ट मिले, किसी को हो सकता है 3 महीनों में रिजल्ट मिले, ठीक है। आपने सिर्फ प्रॉमिस ये करना है कि इस ट्यूब को आपने पूरा खत्म करना है, ठीक है। बीच में आके आपने तू ते नहीं करनी है, आगे कमेंट नहीं करना आप ही हमारे पैसे जाए हो गए, फारिग प्रोडक्ट है ये। पूरा आपने इसको यूज करना है। पूरा यूज करने के बाद आपने फिर रिजल्ट इसका देखना है। अभी न्यूज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जी हमें पहली ट्यूब में इतना कोई खास फर्क नहीं फील हुआ था, लेकिन हमने इसकी दूसरी ट्यूब यूज की है, फिर हमें आके इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि जो पहली ट्यूब थी वो फारिग थी, दूसरी ट्यूब में उनको जो है वो रिजल्ट मिला तो दूसरी ट्यूब जो थी वो अच्छी थी या वो वाली प्रोडक्ट ठीक थी। ऐसे भी हो सकता है कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से उस बंदे का या बंदी का जिसने ये रिव्यू दिया है उसका हो सकता है इश्यू बहुत सीवियर हो। आहिस्ता 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 टाइम लगता है और फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा इशू होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स ग्रांटेड हैं। तो जनाब, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।